हेलो व्यूअर्स। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करेंगे। देखते हैं डिवाइन भगवान जी क्या मैसेज देते हैं हमें। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहती हूँ, मतलब थोड़ी सी गुफ्तगू कह लो। थोड़ा सा मेरे मन में कुछ बातें आ रही हैं। देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप एक चीज़ जो है ना अपने मन में बिठा लो कि आपके साथ जो भी चीज़ हो रही है, जो भी चीज़ हो रही है, मतलब अच्छी बुरी, उसका कारण आप है। ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे आप चीज़ों को या पर्सन्स को या किसी को भी या किसी रिलेटिव को या किसी फ्रेंड को ब्लेम करना छोड़ेंगे। ठीक है। देखो, आप ये कहोगे कि ये किताबी बातें हैं, लेकिन ये किताबी बातें नहीं हैं। ये हम खुद को एम्पावर कर सकते हैं इस चीज़ से। आप एक चीज़ अपने मन में बिठा लो कि आपके साथ जो हो रहा है उसका कारण आप है। इससे क्या होगा? एक तो आप ब्लेम करना छोड़ेंगे, एक देखेंगे, कहते हैं ना, एक्सप्लोर करेंगे, खोजेंगे कि हम में क्या क्या हमने बुरा किया जो हमारे साथ आज बुरा हो रहा है। अगर हो रहा है तो, अगर अच्छा हो रहा है तो चेक करा करें अपने आप को। ठीक है। देखो, अब एक इंसान है जो रोटी के लिए परेशान है कि उसको रोटी नहीं मिल रही। ठीक है। और एक इंसान है कि उसके पास खाने के लिए या मतलब इतना कुछ है कि उसको ये नहीं समझ आ रहा कि इस सब को, इसका जो है, इसका जो मतलब एक फ़ायदा है वो कौन उठाएगा। ठीक है ना। कोई, किसी के पास इतने बच्चे हैं जो दुख का कारण है और किसी के पास एक भी नहीं है कि जो उसको लुक आफ्टर करे। देखो, ये डिवाइन ने जो ये डिफ्रेंशिएशन किया है ना, जो ये कहते हैं ना, किसी को सुख किसी को दुख, ये सुख दुख भगवान ने कोई चीज़ नहीं बनाई। भगवान ने करा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। मतलब कई बार क्या है, देखो, आप किसी से, हम कहते हैं कि हम दुखी हैं, हमने तो अपनी लाइफ में कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन आज हमें ये दुख मिल रहे हैं, किस कारण से मिल रहे हैं? लेकिन उसका भी कोई ना कोई कारण है ना। मान लो सपोज, जैसे अब एक इंसान है, किसी से पैसे लेके उसको पैसे वापस नहीं लौटाता। ठीक है। अब सामने वाला जो है क्या करेगा? उसको दो गालियां सुना लेगा, अच्छा बुरा बोल लेगा, चार बंदों को बता देगा, लेकिन लास्ट में वो उसका पीछा करना छोड़ देगा। अपने मन में ये सोच लेगा, चलो मेरे डूब गए पैसे। लेकिन उस इंसान ने, जिसने पैसे लिए हैं, वो तो देखो उसने अपना हिसाब किताब बना लिया ना। अब इन बिटवीन उसकी डेथ हो जाती। देखो, हम जो हमारी स्पिरिट है फिर से दोबारा कहीं जन्म लेगी, और वहां पे वही जो उसके हिसाब किताब उसने बनाए हैं ना, वही वो लोग उसके सामने आएंगे और उसको दुख देंगे किसी तरह से भी। चाहे वो उसका लव वन बन जाएंगे, फिर वो उसको किसी तरह से, मतलब किसी को कहते हैं ना, एक मतलब इमोशनल दुख मिलेंगे, किसी को वैसे शारीरिक मिलेंगे। तो ये चीज़ ये बना हुआ है। ठीक है। तो पहले तो आप अपने आप को ये चीज़ समझा दो कि जो आपके साथ हो रहा है वो, उसका कारण आप हैं। ठीक है। इससे आप ब्लेम करना छोड़ देंगे। जब ब्लेम करना छोड़ेंगे तो आप आगे से अपने सिन क्रिएट नहीं करेंगे, मतलब आगे से और पाप नहीं बनाएंगे। ठीक है ना। अगर एक इंसान है, मान लो हमारा कोई बॉस ही है ऑफिस में, मान लो, या आप जहाँ पे बिजनेस करते हैं वहाँ पे आपका कोई पैसा लेके उसने डूब गया है, या लेके उसने खा लिया, कुछ भी कह ले, किस तरह का भी लॉस हो गया, तो आप सोचेंगे कि ठीक है यार, होएगा, कोई हिसाब पूरा हो गया, वहीं पे ख़त्म। लेकिन अगर हम बाद में अब ब्लेम करते रहेंगे, उसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण, अगर उसके कारण भी ऐसा हुआ है तो उसका भी तो कोई कारण है। बिना कारण के तो कोई चीज़ होती ही नहीं। जब आप ब्लेम करना बंद कर देंगे ना, तो आगे से जो सिन, जो पाप हैं जो क्रिएट करते हैं हम लोग और फिर कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, वो बंद हो जाएंगे। ठीक है। फिर अब देखो ना, अब किसी के लिए, जैसा मैंने पहले बोला कि किसी के लिए तो बहुत बच्चे हैं, उसके लिए वो दुख का कारण, किसी के लिए एक भी उसके पास बच्चा नहीं है तो उसके लिए वो दुख का कारण है। तो दुख के कारण कोई नहीं है। हम सब अपने दुख सुख अपने आप ही अपने मन में सोचते रहते हैं। ठीक है। कि अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, अगर आज हमारे पास कम है तो हम दुखी हैं। एक्चुअली
ये सुख दुख भगवान ने कोई चीज़ नहीं बनाई, और ब्लेम हमसे सारा भगवान को करते हैं।